हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। अभी आपने सुना स्वामी जी महाराज की बात। स्वामी जी ने जो कहा है वो, उसका जो प्रभाव स्वामी जी की वाणी में है वो हमारी वाणी में नहीं आ सकता। और ये प्रवचन स्वामी महाराज का कब का है? अब 1995 में ये दशा थी। अब क्या दशा होगी? बहुत उसके बाद तो बहुत पतन, 95 की बात है ना। और बाद में महाराज ने कहा कि 1999 से बहुत ज़्यादा पतन हुआ है। तो अब तो इतना पतन हो चुका है कि तो क्या कहा जाए, ऊपर से आदमी फिसल जाए। तो अब तक तो नीचे आ चुका है वो सीढ़ियों से ऊपर से पैर फिसल गया तो वो तो अब नीचे गिर गया। तो अब क्या समझाएं? जैसे आज सुबह मैंने बताया ना कि बल्ब ठीक हो तो उसमें रोशनी आ सकती है, लेकिन बल्ब भी फ्यूज हो जाए तो आजकल तो बुद्धि ऐसी हो गई है कि इन बातों को समझने वाला नहीं रहा कोई। समझ की अभाव हो गया, समझ गई। और ऐसी ऐसी बातें मेरे पढ़ने में आई, सुनने में आई कि जिसके आगे आदमी कुछ कह नहीं सकता। अब जिसको क ख ग वर्णमाला ही नहीं आती हो उसको आदमी कैसे पढ़ाई करेगा? उसको मैट्रिक की पढ़ाई, 10वीं क्लास की पढ़ाई, BA MA की पढ़ाई क्या समझेगा जिसको अभी तो वर्णमाला ही नहीं आती? ये दशा है। तो कुछ बातें मन में आई थी जो थोड़ा खुलासा होना चाहिए उन बातों का। आजकल जो खास बीमारी है, पहली बीमारी तो ये है कि सब समान है, सब के साथ समान व्यवहार, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भेद नहीं है, सब समान है। तो महाराज जी कहते थे कि ये जो सृष्टि है ये विषमता में सृष्टि पैदा होती है और समानता में सृष्टि का नाश होता है, प्रलय होता है। तो ये आजकल जो कह रहे हैं कि सब समान है, सब समान है, तो ये विनाश की ओर जा रहे हैं। व्यवहार कभी किसी के साथ समान नहीं हो सकता, असंभव बात है। लेकिन ये भाव हमारा कि किसी को दुख ना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, भाव समान हो सकता है लेकिन व्यवहार समान नहीं हो सकता। और आजकल क्या है कि भाव में तो विषमता है और व्यवहार में कहते समानता। पहले की समानता जो विषमता दिखती थी, जिसको कहते हैं जातिवाद, जातिवाद करके कहते हैं, वो खरबूज की थी। खरबूज में बाहर से सब लकीरें अलग अलग दिखाई देते हैं और काटो तो सब भीतर में सब एक, भीतर में कोई भेद नहीं है, बाहर का भेद है। ये हमारी संस्कृति की समानता ये है। और आजकल की समानता वो संतरे के समान है। संतरा बाहर से एक है और अंदर देखो तो कोई अंत ही नहीं, इतना भेद है। ऐसी तो होगी बुद्धि। और जैसे कहते हैं कुएं भांग पड़ी, एक तो लोगों की बुद्धि का अभाव हो गया, दूसरी सरकार के कानून ऐसे। सरकार जो कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट जो कानून बनाते हैं, वो बिल्कुल संस्कृति, हिंदू संस्कृति के विरुद्ध कानून बनाते हैं। स्वामी महाराज ने कहा था कि जो शासक होता है, राजा होता है, उसका कर्तव्य है कि लोगों से बलपूर्वक धर्म का पालन करवाना।
और आजकल धर्म का पालन क्या करवाना है कि धर्म में ही परिवर्तन कर रहे हैं, तो कितने पतन की बात है। आरंभ में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय वो हिंदू कोड बिल लाया गया, हिंदू धर्म की खास के बातें इन सबको हटाओ, बदलो इनको। बड़ा भारी विरोध हुआ तो सरकार ने को बिल वापस लेना पड़ा। उसके बाद फिर चालाकी से क्या किया कि उसी बिल को अलग अलग खंडों में एक एक करके पास करा दिया। और अभी भी यही चल रहा है। सरकार की बात कहो, सरकार कहती है ये तो कोर्ट का काम है, कोर्ट कहती है सरकार का काम है तो सब भीतर एक ही हैं सब। व्यभिचार, महाराज ने कहा कि एक अथवा होता है अभिचार। अभिचार का अर्थ है किसी को मार देना, हिंसा करना, और व्यभिचार है कि विशेष अभिचार, व्यभिचार। और केवल हिंदू धर्म में नहीं, हर जितने भी संसार में जितने भी धर्म हैं, मजहब हैं, संप्रदाय हैं, सब में व्यभिचार को महापाप माना गया है। उसको सरकार ने वैध कर दिया। अब व्यभिचार पाप नहीं रहा, उसको दंड नहीं मिलेगा। अब इसके विपरीत बुद्धि क्या होगी? अब जो सरकार ये काम कर सकती है वो क्या नहीं कर सकती? हाँ हाँ, तो वही ना कि अब लोगों से सरकार का काम है कि लोगों बलपूर्वक शासन करके धर्म का पालन करवाना, और ये सब करें कि धर्म को ही बदल लें लोगों की राजी करने के लिए। जो पाप, जिनको पाप कहा गया उसको संविधान में अपना वैधानिक दर्जा दिया जा रहा है। और मेरे मन में तो कई बार आई है कि बलात्कार को भी हो सकता है सरकार ने वैध कर दिया हो, ऐसे लगता है। अब क्या ना हो पता नहीं, क्योंकि बलात्कार इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कुछ वर्षों में। क्यों बढ़ गए हैं कि भय नहीं रहा, करने वाले में भय नहीं रहा, और किसी को दंड मिला हो ये भी सुनने में नहीं आता। कारण क्या है? मैंने सुना है कि जो अपने कुछ परिचित जो दुबई गए, अरब देश में, दुबई में, वहाँ अरब देश है, वहाँ कहते हैं कि 1% भी ये पाप नहीं है वहाँ पर, 1% भी। तो वहाँ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों ज़्यादा? कि वहाँ शासन ऐसा है कि धर्म के विरुद्ध कोई उनके करे तो इतना भयंकर दंड है कि कोई करने का साहस ही नहीं कर सकता। तो मेरे मन में तो ये आती है कि ये कहते हैं कि ये भारत संसार विश्व गुरु बना, विश्व गुरु तो दूर है, विश्व का चेला बना हुआ है। जितनी विदेशी संस्कृति है सबको अपना रहे हैं। तो ये गुरु का काम है कि चेले का काम है? विश्व गुरु तो अभी तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। विदेशी संस्कृति आ रही है, हिंदू संस्कृति को बिल्कुल समाप्त कर रहे हैं। इतनी अश्लीलता हो गई, लोगों में कोई लज्जा नहीं, कोई धर्म का भय नहीं, ये दशा हो रही है। मेरे मन तो यहाँ तक आती है कि यहाँ के जो भारत के शासक हैं, जो भारत के जो शासक हैं, इनको वहाँ के जाकर शासन कैसे करना चाहिए सीखना चाहिए। शासन करना आता नहीं है क्योंकि लोगों में भय नहीं है, इसलिए पाप बढ़ रहे हैं। जातिवाद को कोई समझते ही नहीं है कि जाति क्या होती है, और निषेध करो, जाति का निषेध करो, जाति का निषेध करो। स्वामी महाराज ने कहा कि जो जातिवाद का खंडन करते हैं, आज क्या पता नहीं क्या बात होगी, तो उनमें शास्त्र को समझने की बुद्धि ही नहीं है। जाति को दूर करना किसी के वश की बात नहीं है। पूरी सृष्टि ही जाति पर आधारित है। पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें जाति भेद ना हो। अब संसार में आप देखो तो कहेंगे संसार में सब मनुष्य हैं। कहने में तो मनुष्य सब हैं, लेकिन देखो कोई चाइना का है, कोई अफ्रीका का है, कोई अमेरिका का है, ये एक है क्या? भिन्नता है सब में।
और इतनी भिन्नता है कि उसके जो जो आगे जाएंगे अवान्तर कई भिन्नता मिलेंगी। मुसलमानों के विषय में मैंने कहीं पढ़ा था तो उसमें उनमें इतनी जातियां हैं कि आदमी चकरा जाए, इतनी जातियां। तो उनमें क्या बात है कि उनमें एकता है। जातियां तो सब में है, लेकिन उनमें एकता है। हमारे में कमी ये है कि एकता नहीं है। जाति में कभी संघर्ष नहीं होता। महाभारत का युद्ध हुआ तो कोई जाति का युद्ध था, राजपूत ही थे, उनमें युद्ध हुआ आपस में। दो जाति में युद्ध नहीं हुआ कभी आज तक। जब से सरकार ने ये शुरू किया जातिवाद, तो सरकार करवा रही है, जातियों को आपस में लड़वा रही है वोट पाने के लिए। आप संसार की किसी भी चीज को ले लीजिए, पशु को ले लीजिए, पक्षी, पेड़ पौधे, कोई भी आप एक चीज ले लीजिए और फिर देखिए उसमें कितनी जातियां हैं। महाराज ने उदाहरण देते थे नीम का। नीम है, ये कहाँ जगह सब नीम है, विदेश में लगा नीम। ये कौन से पेड़? नीम का पेड़ है। हर एक प्रांत के नीम का पेड़ में आपस में भेद है। आप फल खरीदते हो, आम खरीदते हो, कुछ खरीदते हो, तो ये कहाँ का आम है? कोई दशहरी आम है, कोई लंगड़ा आम है, कोई लखनऊ का है, कोई वहाँ का है। बहुत फर्क है, हर चीज़ में जाति है। पशु खरीदते हैं, कुत्ता खरीदते हैं, उसमें भी जाति देखते हैं कि कौन सी जाति का है। जाति से रहित सृष्टि में कोई भी चीज़ नहीं है। तो नीम का पेड़ है, अब एक ही जगह पर दो नीम के पेड़ हैं, एक साथ दो नीम के पेड़ हैं, उन दोनों में भी एकता नहीं है। आजकल के विज्ञान ने काफ़ी विकास किया है कि उन दोनों पेड़ों के डीएनए चेक देखें तो अलग अलग मिलेंगे, नाम कहेंगे एक ही नीम है। और एक नीम में भी सैकड़ों पत्ते होते हैं, उनमें दो पत्ते भी समान नहीं मिलेंगे आपको। जैसे मनुष्य में दो आदमी की भी हाथ की लकीरें समान नहीं मिलती, उनके पत्तों में भी समानता नहीं मिलेगी। इतना भेद है, प्रकृति का भेद जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो उस भेद को कैसे मिटाएंगे? ये मिटाएंगे कि धर्म मिट जाएगा बस। जाति मिटाओ, जाति मिटाओ। जाति का समझते नहीं है। स्त्रियों को कहते हैं, स्त्री की बड़ी निंदा की, शास्त्रों ने स्त्री को निंदा की है। बुद्धि नहीं है कि स्त्री भी दो रूप होते हैं, स्त्री के भी। स्वामी महाराज ने लेख लिखा है इस पर। स्त्री के दो रूप हैं, एक रूप है कामनी रूप, एक है मातृ रूप। तो जो भी निंदा की गई है वो कामनी रूप की निंदा की गई है। मातृ रूप की तो बड़ी प्रशंसा की गई है। वैसे महाराज ने कहा ना कि 100 गुना अधिक, पिता से भी 100 गुना अधिक माँ का दर्जा है। और मैंने जो ग्रंथ देखे हैं, कुरान पढ़ा है, बाइबल पढ़ी है, अन्य धर्मों ग्रंथ पढ़े हैं, माँ की महिमा सब में है, सभी ग्रंथों में। लेकिन निंदा जो की है वो कामनी रूप से निंदा की है। अंतर केवल इतना है कि हिंदू संस्कृति और अन्य संप्रदाय में ये फर्क इतना है कि अन्य संप्रदाय में अपनी माँ को माँ मानते हैं, दूसरी को माँ नहीं मानते, सबको भोग्या माना है कामनी रूप से। हिंदू धर्म में ये विशेषता है कि सिय राम में सब जग ज्ञानी, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था। छोटी छोटी बच्ची है, वो भी मातृ शक्ति है। स्वामी महाराज कहते थे, उसको प्रणाम करते थे, ये मातृ शक्ति है। तो हर एक में मातृ शक्ति को देखते हैं। ये विशेषता केवल अपने धर्म में, और धर्मों में ये नई बात है। वो सबको भोग्या ही देखते हैं। तो कामनी की निंदा तो सब ने की है, सब संप्रदाय में, सब ग्रंथों में मिलती है। भोग्या रूप से जो निंदा है वो सब संतों की वाणी मिलती है, और सही है, कोई उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन वो कैसे कहें कि अब स्त्री जाति की निंदा है? भोग्य कामनी की निंदा है। मातृ शक्ति की तो बहुत महिमा है। माता समम नास्ति शरीर पोषणम, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। एक बात याद आ गई बीकानेर की। तो कोई वो, अब नाम याद नहीं आया, बहुत वर्ष पहले की बात है। सती जी का कोई आश्रम है वहाँ पर, हैं? बाला सती जी का नहीं, ये कोई और था। महाराज जी को गए थे, प्रसाद पाने के लिए गए थे।
लाली बाई, हाँ लाली बाई गया, मैं भी साथ में था उस समय। वहाँ स्वामी जी का सत्संग था और उन्होंने कहा कि ये सब, हाँ यही प्रसाद सब यही पाएंगे। और जो विशेष जो थी लाली बाई खुद थी ना, लाली बाई तो की बगीचे, हाँ, और सबको जबरदस्ती घी परोसे, लोग खूब घी। तो वहाँ से आने के बाद रात को जब प्रातः मैं स्वामी जी महाराज के पास गया तो महाराज जी ने याद किया वहाँ का, तब स्वामी महाराज ने ये बात कही कि उस माता जी ने स्वामी जी को देखा तो मिलते ही पूछा कि स्वामी जी आपके यहाँ पर ये दाग कैसा है? यहाँ को दाग पड़ा था, कोई चोट लगी, कोई लगा होगा। स्वामी महाराज आप दाग कैसा है? तो स्वामी जी ने महाराज कहा कि मेरे मन में है कि मेरे साथ कितने लोग रहते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, किसी ने नहीं कहा कि महाराज जी क्या, कोई दृष्टि नहीं गई। तो ये माता है, ये मातृ शक्ति है, इसलिए इनकी दृष्टि शरीर पर गई है। मिलते पूछा कि दाग कैसा था आपको? अब छोटी छोटी बच्ची हैं, देखो छोटी बच्ची हैं, वो अपने भाई अपने बहन का ख्याल नहीं रखेगा इतना जितना बहन भाई का ख्याल रखेगी। कोई चीज़ मिलेगी तो वो मांगेगी कि भाई के लिए भी दो। तो बचपन से ही वो मातृ शक्ति है। तो लेकिन आजकल क्या है, बस समान है, सब समान है, सब समान है, समान समान करते करते सबको भ्रष्ट कर दिया, सबको नष्ट कर दिया। समाज की कोई दुर्गति का कोई अंत नहीं, ऐसी दुर्गति हो रही है। लोग घरों में कुत्ते को रखते हैं पर गायों को नहीं रखते। कुत्तों को घर में रखने वाले नरकों में जाते हैं। महाभारत में आई ये बात। तो क्या बात है कि जिसमें अपनापन हो जाता है ना, उसमें दोष दिखाई नहीं देता। ये एक प्रकृति है मनुष्य की। तो जो कुत्ता पालते हैं तो उन कुत्ते में इतना अपनापन हो जाता है कि उनको कुत्ते में दोष दिखाई नहीं देता। अभी 3-4 दिन पहले किसी ने मुझे वीडियो दिखाई, कोई केदारनाथ में पूजा करने गया, साथ में कुत्ता साथ में लेके गया। और शास्त्र में क्या लिखा है कि आप देवताओं के लिए ये पूजन करते हैं, ये पितरों को श्राद्ध आदि करते हैं, उस पर कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए तो सब व्यर्थ हो जाता है। उसको ना देवता ग्रहण करते हैं ना पितर ग्रहण करते हैं। यहाँ तक लिखा है। और लिखा है कि आप जैसे भोजन कर रहे हैं, उस पर कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए तो वो भोजन अभक्ष्य है, उसको छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। अब जो रात दिन कुत्ते को घर में रखते हैं वो इन बातों को समझ सकते हैं, बुद्धि नहीं रही, समझ ही नहीं। महाराज ने इसमें ग्रस्त में कैसे में लिखा है कि कुत्ता पालने का अर्थ ये नहीं कि कुत्ते को आप तिरस्कार करो, कुत्ते को रोटी दो, सब कुछ करो, घर में मत घुसाओ उसको। बाहर जाके उनको सेवा करो उनकी। जैसे गीता में आया ना, हाथी में कुत्ते में सब में सम दृष्टि। और व्यवहार नहीं कहा, व्यवहार तो हो ही नहीं सकता सम व्यवहार, तो सब में सम दृष्टि, सब में परमात्मा का स्वरूप देखो। नामदेव जी ना, नामदेव जी कुत्ता रोटी लेके भागा तो पीछे घी लेके भागे, भी कम से कम घी तो लगा लेता। तो वो दृष्टि वो अलग बात है। लेकिन व्यवहार में घर में घुसा के कुत्ते को रखना, कुत्ते का स्पर्श हो जाए तो सचैल स्नान करना चाहिए, ये शास्त्र की आज्ञा है। कुत्ता अस्पृश्य है, स्पर्श हो जाए सचैल, कपड़े सहित स्नान करे। तो इतनी अशुद्ध चीज का आप घर में रख लें तो अब उनकी अशुद्धि का कोई ठिकाना है? हाँ, वो मैंने कहा ना कि जब अपनापन हो जाता है ना, तो अब घर के सदस्य की तरह वो हो गया, फिर दोष दिखाई नहीं देता। तो इतना दोष है कि आजकल ये गाय का तो पालना छोड़ दिया, कुत्ते को पालना, घर घर कुत्ते। सरकार भी कहती है कुत्ते घर में रख सकते हो, गाय नहीं रख सकते घर में। सरकार का भी कानून ऐसा है। कई बड़े शहरों में आदमी वो गाय को नहीं पाल सकता। किसी ने रखी गाय तो सरकार उठा के ले जाएगी। हैं, जयपुर में बैन होगा, बताइए, जयपुर में बैन हो गया, घर में रख सकते गाय। वो कुत्ता रखो आप। तो ये कलयुग की महिमा और क्या है। अब तो कोई अंत ही नहीं है इन बातों का, क्या क्या कहें। कहो कैसे समझाइए, कुएं भांग पड़ी। किसी गांव के कुएं में भांग डाल दी जाए, अब सब पी के नशे में है, किसको समझाओगे, क्या क्या करोगे। सब बातें उल्टी बुद्धि, सब
क्रियाएं उल्टी, सब कुछ उल्टा हो रहा है। और अब क्या कहें, अभी कहना बढ़िया नहीं लगता, जिनको हम अपने हिंदुओं के नेता कहते हैं, जो हिंदुओं के नेता बने बैठे हैं, अब वो मूल पता नहीं हिंदू है कि मुसलमान है, पता नहीं। वो कहते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब ब्राह्मणों ने बनाया। अब कम से कम गीता तो पढ़ लो, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान ने खुद कहा कि मैंने, पंडितों के बनाए कहते हैं, तो गीता नहीं पढ़ी, अब नेता बने बैठे हिंदुओं के। और सबसे बड़ी बात, अब समझने वाले समझते ही हैं। उन्होंने अभी पीछे एक वक्तव्य दिया, अखबारों में आया, समाचार में आया है कि मुसलमानों से अगर आप अपना स्नेह बढ़ाना चाहें तो अगर गौ मांस भी खाना पड़े तो खा लो। ये उनका वक्तव्य है, जो भारत में अपने शिरोमणि हिंदुओं के मुख्य नेता कहलाते हैं। मैं तो उनको कहता हूँ ये प्रच्छन्न वो हिंदू मुस्लिम है, मुसलमान लोग हिंदू बने बैठे हैं लोगों को, हिंदुओं को भ्रष्ट करने के लिए। ये नहीं कह सकते कि आप कि मुसलमान को कि आप भाईचारा रखने चाहते हो तो आप छोड़ दो, गोमांस छोड़ दो, या सूअर के मांस खा लो, कुछ कर लो। तो इतनी बुद्धि का अब क्या बताएं, इतनी बुद्धि गिर गई है, समझ गिर गई है। अपने को समझते हैं बड़े समझदार, हमारे समान कोई समझदार है ही नहीं। और समझ तो क्या कहेगी वो, मैंने कहा ना, बुद्धि फ्यूज हो गई, फ्यूज उड़ गया। हाँ हाँ, ऐसी ऐसी बातें हम जिनका हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी बातें मिल रही हैं और लोग खुश हो रहे हैं। सरकार है, अभी भारत बनने वाला है, विश्व गुरु बनने वाला है। वे चेला बनने लायक तो वो नहीं, गुरु बनने लायक। वास्तव में देखा जाए तो गुरु कब नहीं है, सदा से ही गुरु है। आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक रूप से देखें तो जो आध्यात्मिक आविष्कार यहाँ हुए हैं वो किसी देश में नहीं हुए। तो आध्यात्मिक जगत में तो सदा से गुरु रहेगा ही, अभी भी है, आगे भी रहेगा, सदा से गुरु है। लेकिन आप भौतिक जगत को लेकर कह रहे हो, अब मैं क्या बताऊं, एक और भी मन में बात आएगी। लोगों की बुद्धि के बता रहा हूं, कितने कहां तक स्तर पहुंच गया। चंद्रमा में चंद्रयान गया तो लोग बड़े खुश हो गए, चंद्रयान हमारा पहुंच गया। तो उसमें क्या कहा कि अब भारत विश्व गुरु बनने की अग्रसर है। अब इतनी बुद्धि नहीं है कि चंद्रमा में तुम यान पहुंचा रहे हो। चंद्रमा में अमेरिका ने तो 50 साल पहले आदमी पहुंचा दिया था, नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्रमा में उतर गया। तो उसके सामने क्या बड़ी बात है, ठीक है, उसी में खुशी मना रहे हैं और अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। नारायण नारायण नारायण।